सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। तो यहां पर जिक्र यह होता है कि एलिया का कोई भी बैकग्राउंड नजर नहीं आता। इसका मतलब क्या, परमेश्वर ने क्यों ऐसा किया कि एलिया का बैकग्राउंड क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि वचन ये कहता है और बाइबल हमें बताती है, नए नियम में कुरिन्थिया में भी पौलुस लिखता है कि आपकी बैकग्राउंड कोई मायने नहीं रखती, आपकी जाति कोई मायने नहीं रखती, आपका पास्ट कोई मायने नहीं रखता। आप छोटे हैं, कहां से आए हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे, कोई मायने नहीं करता। मायने क्या करता है? उसने कहा, उसने जब राजा से कहा इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, तो ये उसका सीक्रेट था कि जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं। एलिया एक ऐसा जन था जो रोज प्रभु के सामने उपस्थित रहता था, प्रभु के सामने खड़ा रहता था, उसकी हजूरी में रहता था, उसकी प्रेजेंस में रहता था, प्रार्थना में रहता था। यह उसका सीक्रेट था। तो परमेश्वर यह बताने की कोशिश यहां पे वचन में कर रहे थे कि अगर तुम प्रभु के सामने उपस्थित रह सको रोज, तुम्हारी लाइफ में क्या है, बैकग्राउंड क्या है, रंग क्या है, जाति क्या है, कहां से आए हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़े लिखे हो, ऊंचे हो, नीचे हो, गोरे हो, काले हो, छोटे हो, बड़े हो, लंबे हो, नाटे हो, कोई मतलब नहीं। अगर तुम उपस्थित रह सकते हो प्रभु के सामने रोज, तो बाइबल कहती वो तुम्हें राजाओं के सामने भी खड़ा कर सकता है, वो तुम्हें ऊंचा कर सकता है, तुम्हारे स्टैंडर्ड को बढ़ा सकता है। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। तो यहां पर बाइबल कहती है कि उसकी बैकग्राउंड को इसलिए नहीं बताया गया कि यह आपको सिखाने के लिए हो कि आपकी बैकग्राउंड मायने नहीं रखती। आप गरीब परिवार से जन्म लेकर भी यीशु मसीह में आकर उस गरीबी के बंधन को तोड़कर झंडे गाड़ सकते हो यीशु मसीह के नाम। मैं आपको बता रहा हूं, आप एक आम परिवार से आकर भी दुनिया के बेस्ट देशों में बेस्ट पोजीशन पे पहुंच सकते हो, अगर आप प्रभु के सामने उपस्थित रह सकते हो तो। हालेलुया। यहां पर एक राजा के सामने वो जिम्मेवारी लेता है कि मेरे कहीं बिना बारिश भी नहीं आएगी, औंस भी नहीं पड़ेगी। इतनी दिलेरी कैसे हुई? जबकि अगर आप आगे पढ़ें, इसी एलिया की स्टोरी को आगे पढ़ें, जब उसने बाल के नबियों को और अशेरा के नबियों को मार दिया, 850 नबी एक दिन में मारे गए। और उसके बाद जब अहाब ने जाके अपनी पत्नी इजाबेल को बताया कि एलिया ने 850 नबियों को मार दिया है, तो उसने एक मैसेज भेजा एलिया को। उसने कहा, एलिया अगर शाम तक मैं तेरा हाल वही ना कर दूं, तो देवता मुझसे भी वही अधिक करे जो उनके साथ हुआ है। तो बाइबल कहती है एलिया भागा। अब क्यों भागा? जो राजा से नहीं डरा, इजाबेल से कैसे डर सकता है? जो फर्स्ट पावर से नहीं डरा, सेकंड पावर से कैसे डर सकता है? इसका एक एग्जाम्पल है कि जब चाहे वो एलिया था, नाम बड़ा था, लेकिन पावर का सोर्स परमेश्वर था। उपस्थित रहा प्रभु के सामने, और जब आप प्रभु के सामने उपस्थित रहते हैं, आप में एक अजीब तरह की दलेरी आ जाती। वो कैंसर फिर आपको डराता नहीं, वो दुश्मन आपको डराने नहीं पाता। लेकिन अब जब एलिया अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करता जा रहा था, बाल के नबियों को मारा, आग उतारी, सब कुछ किया, प्रार्थना का लेवल लो हो गया। जब प्रार्थना लो हो गया और शैतान ने धमकी दी, तो बाइबल कहती भागा। इससे क्या मालूम होता है कि आपकी लाइफ में ना तो बल से कुछ होगा, ना शक्ति से होगा, ना आपकी विल पावर से होगा, ना आपकी शारीरिक दलेरी से होगा। बड़े बड़े शारीरिक दलेर जब परमेश्वर के राज्य को जरूरत होती भाग जाते हैं। कौन टिका रहता है? जो स्पिरिट में, जो आत्मा में, जो प्रार्थना में स्ट्रांग है। और जब एलिया को अपनी गलती समझ आई कि मैं राजा के सामने खड़ा रहा, 850 नबियों के सामने खड़ा रहा, इतनी ताकत थी मुझ में, मैंने बोला कि जो आसमान से आग उतार कर उत्तर देगा वही परमेश्वर। मैंने आग को उतारा यहोवा के नाम में, और अब मैं कैसे डर गया? तो यह बात समझ आपको आनी चाहिए कि बैकग्राउंड मायने नहीं करती। पतरस शारीरिक रूप से दलेर आदमी था। कैसे साबित होता है?
क्योंकि जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए तो किसी चेले ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पतरस ने तलवार से एक व्यक्ति को मारना चाहा, एक सिपाही को मारना चाहा, उसने सिर पर मारी उसके, लेकिन वो हटा दो कान पे लगे और कान उखड़ गया उसका। तो जीसस ने वो कान वापस जोड़ दिया बिना किसी सर्जरी के। हालेलुया। तो बिना किसी सर्जरी के जब जोड़ा तो इसे मालूम होता है कि पतरस एक बड़ा दलेर व्यक्ति था, लेकिन प्रभु ने उससे कुछ कहा था उसी रात, उस घटना से पहले। जब पतरस ने कहा था प्रभु अगर तू मरा तो मैं तेरे साथ मरूंगा, तो प्रभु ने कहा था कि आज मुर्गे का जब बांग होगा 3 बार तो मेरा इनकार कर देगा। तो जब यीशु मसीह को पकड़ के ले गए तो एक व्यक्ति बोला ए तू भी उन गलीलियों में से है, तू भी उसका चेला है। कहता नहीं नहीं मैं उसका चेला नहीं। एक बार इनकार कर दिया, आग सीखने लगा। औरत ने कहा तेरी बोली तेरा भेद खोलती है, तू भी उनमें से है। 3 बार उसने इनकार किया और फिर लानते डालने का, लानत तो जो यीशु को जानता हूं। और जो मुर्गे ने बांग दी और जीसस ने दूर से उसकी ओर देखा और उसको शर्मिंदगी महसूस हुई, वो रोने लगा। उसको याद आया कि मैं चाहे जितना मर्जी शारीरिक रूप से दलेर हूं, लेकिन प्रभु ने जो मुझसे कहा था कि प्रार्थना कर, ऐसा ना हो कि तू परीक्षा में पड़ जाए। कई बार बोलते मैं पक्का क्रिश्चियन हूं, ऐसी की तैसी, शैतान कुछ नहीं कर सकता, मैं मर भी जाऊंगा। लेकिन जब शैतान आपको अपने पंजे में फंसाता है और परिस्थितियां घेरती हैं, फिर आप डावांडोल होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी फिजिकल विल पावर से यीशु मसीह में नहीं चल सकते। और यही बात एलिया को समझ आई कि जब तक मैं प्रभु के सामने उपस्थित रहता था, राजा की भी मैंने बैंड बजा दी, उसके सामने डराने और जिम्मेवारी मेरे कहे बिना बारिश नहीं है। उसने ये नहीं कहा राजा देख मैं प्रभु का दास हाँ, मेरे तो ना कुछ गल आवे, मैं तेन प्रभु का देना आया मैसेज। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, कोई घुमा फिरा के बात नहीं की। उसने कहा राजा मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी। लेकिन वही एलिया जब उसकी पत्नी ने एक धक्का मारा तो भाग गया वहां से। रीजन, प्रभु के सामने उपस्थित रहना, रोज उपस्थित रहना, हर रोज उपस्थित रहना डैनियल की तरक्की का राज था। मौत आए, जीवन आए, बारिश आए, तूफान आए, प्रॉब्लम आए, दुख आए, सुख आए, लेकिन दिन में 3 बार यरूशलेम की खिड़कियों को खोलकर वो प्रार्थना और धन्यवाद करना छोड़ता नहीं था। ये आपकी लाइफ का सीक्रेट है। मेरी बाइबल स्टडी का आपको कोई फायदा नहीं होगा अगर आज का वचन आप नहीं फॉलो करेंगे। तो अगली बाइबल स्टडी जो होगी वो तभी आपकी लाइफ में काम आएगी अगर आप इन बेसिक्स को फॉलो करेंगे। तो आपकी लाइफ में पाप नहीं होना चाहिए, आपकी लाइफ में बाइबल स्टडी होनी चाहिए, बाइबल पढ़ना होना चाहिए। तीसरा, आपकी लाइफ में प्रार्थना होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आप अपनी लाइफ में कंप्लीट करते हैं, फास्टिंग के साथ हफ्ते में 1, 2, 3, लेकिन जब स्पेशल बोली जाती हैं तो आपको पूरी करनी है। उसके बाद जब आप फिर चलेंगे और प्रार्थना करेंगे और आप थर्सडे की और संडे की बाइबल टीचिंग को लेना शुरू करेंगे, प्रभु आपसे बात करेंगे, छुटकारे की ओर आपको लेके जाएंगे, आप छुटकारे की ओर चल पड़ेंगे और इसी साल छुटकारा आपके हाथ में होगा। और मेरे को आमीन ऊंचे वाला चाहिए। मैंने छुटकारे को होते देखा पिछले डिलीवरेंस मीटिंग्स के दौरान। बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां, सरकारी पदों पे लगे हुए बड़े ऊंचे ऊंचे पदों के लोग, किस तरह से परमेश्वर ने उन दिनों के दौरान उनको चर्च में भेजा, उनको डिलीवर किया और डिलीवरेंस की शुरुआत उन दिनों से हुई और आज वो डिलीवर हो रहे हैं कंप्लीटली और आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर उनको आगे लेके जाता जा रहा है। वो उन डिलीवरेंस वीक्स के कारण था। अब फिर से वो ग्रेस आपकी लाइफ के ऊपर आएगी। आप बाइबल टीचिंग को सुनेंगे, गहरी बाइबल स्टडी को लेंगे, प्रार्थना को रिसीव करेंगे, मास प्रेयर को रिसीव करेंगे, ले हैंड को रिसीव करेंगे, ऑयल को रिसीव करेंगे। आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली। स्पिरिचुअल फीस्ट शुरू हो चुके हैं। आप खुल के आत्मिक खाने को खाओगे और मजबूत हो जाओगे। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला और खड़कने वाला चाहिए। हालेलुया। यहां पर हमें यह बात समझ आ गई, ना बल से ना शक्ति से। प्रभु की प्रेजेंस में नहीं रहेंगे तो चाहे जितने मर्जी टैलेंटेड हो, गिफ्टेड हो, चाहे आत्मिक वरदान हो, चाहे शारीरिक स्किल्स हो, वो किसी काम के नहीं है। क्योंकि वो चार्ज हमें रोज अपना करना पड़ेगा और प्रभु के सामने उपस्थित रहना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हम उस लाइन में बने रहें जो परमेश्वर के द्वारा निर्धारित की गई है। इसके आगे हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रभु ने उससे कहा कि पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जाके जो यरदन के पूर्व में है छुप जा। अब एलिया को यह बात मालूम थी कि जब मैं राजा को
ये धमकी दे दूंगा कि मेरे कहे बिना बारिश औंस नहीं पड़ेगी। हो सकता है परसों चौथ बारिश हुई हो, सब जगह जब उसने बाज की हो, सब जगह इतनी ऊंची ऊंची घास हुई हो, तो राजा को लगा ये बेवकूफ सा आदमी, ये एक फकीर सा आदमी लग रहा है, ये क्या करेगा। लेकिन वचन कहता है जैसे ही एलिया के मुंह से वचन निकले, मौसम बदला और ड्राई होना शुरू हुआ। और परमेश्वर को मालूम था कि जब मौसम ड्राई होना शुरू होगा, राजा को गुस्सा आएगा और ये एलिया को ढूंढने के लिए लोगों को भेजेगा। तो परमेश्वर ने उसको पहले ही बता दिया कि यहां से अब चला जा, तू अपने घर में नहीं रहेगा, अब यहां से करीत नामक नाले में जा और वहीं छुप कर रहे। लिखा है जहां से चलकर पूरब की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूरब में, परमेश्वर का छिप जा, वहां से चलकर उसी नाले का पानी तू पिया कर और कौओं को मैंने आज्ञा दी वो तुझे खिलाएं। अब एक बात यहां और समझने की जरूरत है कि जब एलिया परमेश्वर के वचनों को राजा के पास लेके जा रहा था, तो उसने ये नहीं कहा कि प्रभु मैं ठीक है, मैं राजा को बोल दूंगा, लेकिन उसके बाद क्या, थोड़ा प्लान तो बताओ, राजा वहीं पकड़ लेगा या क्या करना है, फांसी ना दे दे वो। अगर आप प्रभु से संपूर्ण चमत्कार को, और वो एक होता ना माइटी हैंड खुदा का, वो अगर देखना चाहते हो अपने सिर के ऊपर, आपको उसके ऊपर कंप्लीट भरोसा रखना पड़ेगा। कंप्लीट भरोसा। आप उससे नहीं कहते पहले मुझे योजना बताओ, इसके आगे क्या। आपको प्रभु कह सकता है जा अपने परिवार को बोल दे तू क्रिश्चियन हो चुका है, बपतिस्मा ले चुका है, आज से तेरा खुदाबंद यीशु मसीह। आप बोलेंगे प्रभु आगे क्या, मैं फिर लुधियाना में छुप जाऊं, प्रभु आगे क्या, अगर वो ये करेंगे घर से निकाल देंगे तो क्या होगा। इसका मतलब आप प्रभु के ऊपर पूरी तरह भरोसा नहीं रखते हैं। उसने पहले स्टेप लिया, उसको नहीं मालूम था आगे क्या होगा। जब स्टेप ले चुका, प्रभु ने कहा अब दूसरा कदम ये है। आप जब आत्मिक जीवन जीते हैं, परमेश्वर आपको एक कदम ही आपको मालूम होता है कि ये कदम मुझे मालूम है कि मुझे आत्मा में लेना है, आगे क्या करना है मुझे कुछ नहीं पता। अब्राहम अपने घर, अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने देश को छोड़ के, वो देश जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा चला जा। प्रभु कौन सा देश, बोर्डिंग पास कहां है, पासपोर्ट कहां है, किस देश में जाऊंगा, वहां क्या करूंगा, क्या काम करूंगा, उस देश में मुझे कुछ होगा तो नहीं। लेकिन वचन कहता है वो अपने देश को छोड़कर चल पड़ा। किधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, कोई मैसेज नहीं, कोई अगुवाई नहीं, बस इतना पता था कि ये एरिया छोड़ के जाना है। वो चल पड़ा, आगे प्रभु की आवाज आई अब यहां जाना है। संपूर्ण भरोसा। हो सकता है जब वो चल पड़ा हो 2 साल आवाज ना आई हो, लेकिन आज के विश्वासी को पूरा मास्टर प्लान चाहिए। अगर मैं ये करूंगा तो प्रभु क्या करेगा, अगले दिन उसको अगुवाई चाहिए, क्योंकि सब फास्ट जमाना है। पहले एक पिक्चर भेजनी होती थी, पिक्चर खींचते थे, उसको कार्ड से ईमेल पे ट्रांसफर करते थे, ईमेल से उसकी अटैचमेंट बना के भेजते थे, भाई साहब पिक्चर पहुंच गई, वो डाउनलोड होता। आज पिक्चर खींचो व्हाट्सएप पे, ठक ठक पहुंच गई, चलो ठीका बजे दो, अरे चलो पहुंच गई। फास्ट जमाना हो गया, आज सब कुछ फास्ट चाहिए। अगर मुझे ये स्टेप लेना है, प्रभु क्या करेगा, आज मैंने टाइट दिया पास्टर साहब, कल मेरा करोड़ों रुपया घर में पहुंच जाना चाहिए। हालेलुया। लेकिन प्रभु ऐसे काम नहीं करता। जो मैजिशियन होता है, जो जादूगर होता है, वो प्रभावित करने के लिए जादू करता है, लेकिन जीसस मैजिशियन नहीं। अगर आप उससे मिरेकल चाहते हैं तो आपको प्रेम में होकर संपूर्ण विश्वास के साथ एक बच्चे के माफिक उसके पास जाना पड़ेगा और वो आपको छुएगा। वो मैजिशियन नहीं है जो आपको प्रभावित करने के लिए कि आप क्रिश्चियन हो जाओ तो मिरेकल करेगा, उसे कोई जरूरत नहीं है। वो धर्म बदलने नहीं आया किसी का, उसने सब लोगों को बनाया है। हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं। तो यहां यह समझ आती है कि उसके पास अगला प्लान नहीं था, तो परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण भरोसा।
कि एक स्टेप मालूम है, आप चलेंगे। और आगे क्या हुआ? लिखा, यहोवा का यह वचन मानकर मैं यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाके छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। वो नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने का कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। एक विधवा को मैंने वहां तुझे खिलाने की सुन आज्ञा दी। अब वहां का पानी जब सूख गया तो आगे क्या? वो घबराया नहीं। प्रभु ने कहा, अब सारपत नगर में जा, क्योंकि अकाल पड़ चुका था। उसे मालूम था सब जगह अकाल है, कोई ढाबा नहीं खुला, कोई दुकान नहीं खुली, किसी के पास खाना नहीं है। और यह दिखाता है कि वो संपूर्ण समर्पण में था कि एक स्टेप ले लिया। क्या? मैं जीसस को मानता हूं, अंगीकार कर लिया। प्रभु ने कहा, 10 लोगों के सामने तो मेरा अंगीकार करेगा, मैं स्वर्गदूतों के सामने, पिता के सामने बोल दूंगा कि ये मेरा बेटा है। तू शर्माएगा, मुझे भी शर्म आएगी पिता के सामने, दूतों के सामने कहने में कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। तू हिसाब से चलेगा, मैं भी हिसाब से चलूंगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने स्टेप लेते हैं, उस पर संपूर्ण भरोसा रखते हैं, एक बाप की तरह उसको अपना बाप मानते, उसकी शरण में जाते हैं और भरोसा रखते हैं कि अगर वो पहला कदम उठाने के लिए मुझे कह रहा है, तो समय आने पर दूसरा कदम उठाने के लिए मेरी अगुवाई करेगा, दूसरा कदम उठाने के बाद तीसरा कदम उठाने के लिए मेरी अगुवाई करेगा। इसे कहते हैं, मेरी रोज की रोटी मुझे रोज दे। इसलिए प्रभु ने कहा, प्रार्थना करो कि तुम्हारी रोज की रोटी तुम्हें रोज मिले। प्रभु ने ऐसा कभी भी आज तक किसी सेवक को खड़ा नहीं किया जिसे प्रभु ने बता दिया हो कि 20 साल बाद क्या होगा। मुझे बताया प्लान आने वाले कुछ सालों का। जब सेवा स्टार्ट हुई थी, इतना पता था कि बहुत लोग होंगे, उसके आगे क्या नहीं मालूम। अगला स्टेप लोग हो गए, उससे अगला पहले नहीं बताया, जब हो गया अगला। अब अगले आगे क्या होने जा रहा है वो पहले नहीं बताया, अब बताया। उसके आगे क्या होगा मुझे मालूम नहीं। जब मैं समर्पित रहूंगा, वो रोज की रोटी देगा और रोज जाहिर करेगा और रोज अगुवाई करेगा। आमीन। तो आज आपका बेसिक मैंने आपको दिया है। अपनी लाइफ में जाएं, प्रार्थना को कंप्लीट करें, बाइबल के साथ जुड़ें और रोज खुदावंद के सामने उपस्थित रहें, ताकि मैं भी वही वचन आपको दूं जो रेमा हो आप लोगों के लिए। क्योंकि जब आप लोग स्पिरिट में करेक्ट होके आते हैं, परमेश्वर मुझसे फिर वही वचन मुझे देता है जो आपको चाहिए होता है। हालेलुया। और मैं आपको एक बात प्रोफेटिकली बताना चाहता हूं, आपके मसलों का हल इसमें मिला हुआ है। और मैं आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं, ये अब मैं आपको बात या वचन नहीं दे रहा हूं सिंपल बोल के, अपना वचन नहीं, अपने बोल नहीं दे रहा हूं। मैं आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं कि आपके मसलों का हल इसी वचन के बीच में होगा। और मैं आपको बता रहा हूं, आपकी लाइफ के 1 या 2 या 3 या 9 नहीं, सारे मसले हल होंगे। मैं आपको बता रहा हूं। मैं क्या कहा मैंने? सारे। जस्ट आप चलते रहना। और आमीन मेरे को ऊंचे वाला चाहिए।